we will do type 2 of your block on block. See, if you remember last sums, their force was applied only on one block. लास्ट सम में क्या कहते हैं, फोर्स एक ही ब्लॉक पे लगा रहे थे, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स दोनों ही ब्लॉक पे लग रहा है. कैन यू सी दिस प्रॉब्लम वेयर 2 kg 4 kg मास इज गिवन, फोर्स इज अप्लाइड ऑन 2 kg एज वेल, जहाँ पे 20 लगाया यहाँ पर और यहाँ पर कुछ 30 लगाया. फ्रिक्शन का वैल्यू हमको दिया हुआ, पूछा है कि विल दिस ब्लॉक मूव whether it move together or separately, what is the friction acting and things like that. क्वेश्चन वही है जो आपने लास्ट टाइम किया था. इसको करते कैसे वो समझो. ऐसे सब केसेस में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एज्यूम, हियर द स्टेप्स टू फॉलो. स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एज्यूम कर लो, एज्यूम दैट ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ऐसा एज्यूम कर लो. ओके, जैसे in this case if I assume that these blocks are moving together, तो what is the acceleration of the blocks? क्या होगा? अगर blocks are moving together, तो I'm assuming first step क्या है कि assume blocks are together. Okay, तो अगर साथ में चल रहे हैं तो they will have common acceleration. Let's call the acceleration as A. Okay, what is the net force acting on this, on the system? System में net force कितना act कर रहा है? 20 plus 30, it will be 50 न्यूटन बराबर. ओके, वेट कितना है इसका 6 kg. अब देखो अगर ये ब्लॉक सिस्टम पूरा मूव कर रहा है तो इफ यू रिमेंबर द एफबीडी विल कैसा है, यहाँ पे फ्रिक्शन विल एक्ट लाइक दिस. दिस इज योर F1 फोर्स बिटवीन, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, लोअर ब्लॉक एंड द फ्लोर, राइट. और फिर यहाँ पे इसको यहाँ मूव करो तो इसका फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा F2, इसका फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा F2. करेक्ट, दिस इज द एफबीडी. एंड सो ये F1 यहाँ पर एक्ट करना चाहिए. F1 कितना होगा वैल्यू, इट विल बी 0.2 इनटू व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन हियर 60, राइट. 60 तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, यू विल गेट 12. तो इफ यू वांट टू गेट द एक्सेलरेशन इट विल बी नेट फोर्स व्हिच इज 50 minus 12 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ए विल बी हाउ मच, कितना मिल जाएगा यहाँ पर, यू विल गेट 38/6 इजंट इट, 19/3. ठीक है, सही है ना. ओके, ये स्टेप नंबर 1 है कि पहले ही तुम ऐसे एज्यूम कर लो कि ये एक्सेलरेशन एक ही साथ चल रहे हैं, मतलब ऐसा एज्यूम कर लिया हमने. ये करके व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू गेट एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन निकालो. ओके, ये करने के लिए आई विल से ऑलवेज ट्राई टू यूज अपर ब्लॉक. अपर ब्लॉक को यूज करो, बिकॉज क्या होता है कि इफ यू लुक एट द अपर ब्लॉक, इसमें एक ही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, राइट. ओके, लोअर ब्लॉक में दो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. समझ में आया क्या? तो यू ट्राई टू यूज द अपर ब्लॉक, ओके, सो दैट यू विल गेट द वैल्यू वेरी इजीली. ओके, ट्राई टू यूज द अपर ब्लॉक, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक ही फ्रिक्शन है, दो 3 वेरिएबल्स नहीं आएंगे. ओके, नाउ वंस यू गेट द फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो. ओके, तो यहाँ पे देखो, इफ आई यूज दिस एक्सेलरेशन एंड फाइंड दिस फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, फ्रिक्शन कौन सा है, F1 की F2, इट्स F2, राइट. तो गेट दैट वैल्यू. ओके, कैसे निकालेंगे, देखो आई यूज द अपर ब्लॉक. ओके, अपर ब्लॉक में क्या बोला है हमको, यहाँ पर 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है. ओके, फ्रिक्शन F2 इज एक्टिंग लाइक दिस एंड एक्सेलरेशन दैट वी हैव फाउंड इज 19/3. करेक्ट. ओके, अब देखो तो ये F2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इट विल बी 20 minus F2 इज इक्वल टू मास व्हिच इज 2 kg. ओके, इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज 19/3. तो F2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखो दिस इंप्लाइज F2 की वैल्यू वुड बी हाउ मच, 20 minus 38/3, 20 minus 38/3 which is 60 minus 38, correct, 22/3. सही लिखा है क्या? अब यहाँ पे जैसे फ्रिक्शन मिला तो हम लोग को क्या चीज देखना है कि वेदर दिस फ्रिक्शन इज अलाउड और नॉट. हमको कितना फ्रिक्शन मिला, 22/3, राइट. अगर मैं सही हूं, देखो अगर या तो ये अजम्पशन सही है कि ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर या तो ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली, इजंट इट. ओके, हमको जो फ्रिक्शन मिला है अगर सही आ रहा है, मतलब इट्स विद इन द अलाउड वैल्यू, ओके, देन वी आर राइट, तो अपना सॉल्यूशन सही हो गया. ठीक है, अगर हम लोग गलत है तो वी विल अज्यूम दैट ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली. समझ में आ गया? अगर हमने ये जो फ्रिक्शन निकाला है, या तो हो सकता है कि वो सही वैल्यू मिले अपने को या तो गलत वैल्यू मिले. सही वैल्यू मतलब क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन व्हिच कैन एक्ट हियर. अपर ब्लॉक में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, F2 max will be equal to mu which is 0.5 into n which is 20. कितना मिलेगा, 10. सही है ना.
और लोअर ब्लॉक का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, F1 will be equal to 0.2 into 60, that will be 12. तो अगर F2 का वैल्यू विदिन 10 है तो हम लोग सही है, समझ में आ गया, ठीक है, विदिन 10 वैल्यू आ रहा है मतलब सही है फ्रिक्शन, ओके, इसके ऊपर गया अगर दैट मींस द फ्रिक्शन वैल्यू इज नॉट अलाउड, अगर ना पॉइंट तो 10 के अंदर है 10 के बाहर है, ये अंदर है ना, तो इट इज एक्चुअली लेस देन 10, दैट मींस इट इज अलाउड, दैट मींस आवर assumption इज करेक्ट, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो आंसर आ गया कि ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विद एक्सेलेरेशन 19/3 और अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है 22/3 और लोअर ब्लॉक पे कितना ऐड कर रहा है 12, दैट्स इट, समझा। स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो स्टेप once you have got this, this is the general step that will follow everywhere, okay, so what is the first step, assume the blocks are together and then find the acceleration and friction, okay, so step 2 लिख देते हैं, step 2, if friction found is allowed या valid होना चाहिए, okay, is valid, then our assumption is correct, then our assumption is correct. If not, अगर नहीं है, if not, then what to do? Then वो साथ में नहीं मूव कर, then the blocks are moving separately. Then blocks are moving separately. Are moving separately, and you know how to solve the separate वाला केस, दो अलग FBD बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, समझ में आया क्या। अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है, स्टैटिक, और यहाँ पे काइनेटिक। अगर दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा, समझ में आएगा। एंड देन आल्सो वी शुड नो दैट कि सिस्टम को मूव करने के लिए फोर्स कितना चाहिए, मिनिमम फोर्स इज 12, वो तो उतना हमको पता होना चाहिए, ओके। एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, एक और सम लेते हैं, रुको एक और सम कर लेते हैं। लेट्स से जैसे ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, अज्यूम दैट सिस्टम इज मूविंग टुगेदर, तो सिस्टम इज मूविंग टुगेदर, उसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। व्हाट इज ए का वैल्यू, ए विल बी यहाँ पे दिया है 15 kg, ओके। टोटल फोर्स कितना ऐड कर रहा है यहाँ पर हमारे पास 30, ओके। ऑल्सो व्हाट इज द एफ मैक्स की वैल्यू यहाँ पे, F1 F2 सॉरी, दिस इज F1 दिस इज F2, ओके। F1 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.1 into 150 विच इज 15 ओनली, करेक्ट, ओके। एंड F2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.5 into 50 विच इज 25, करेक्ट है ना। तो हम जो भी F2 निकालेंगे वो 25 के अंदर हुआ तो हमारा assumption करेक्ट होगा, ओके। चलो करते हैं, ठीक है। ये 34 से एक्ट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है नीचे 15, ओके। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन आई विल गेट, A will be equal to 30 minus 15 upon 15 which is how much, 1 meter per second square, सही है, ओके। अब ये एक्सेलरेशन मिल गया, अभी क्या करना है हमको निकालना है फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। उसके लिए प्रेफर्ड क्या है, यूज द अपर ब्लॉक, ओके। तो टिपिकल एफबीडी विल बी लाइक दिस, यहाँ पे ये F2 एक्ट करेगा, इसको यहाँ पे ऐसे F2 will act like this for this block and this is how F1 will act, करेक्ट। तो आ जाओ, अपर ब्लॉक को ले लो। अपर ब्लॉक इज 5 kg, इस पे फोर्स लग रहा है हमारा 5 न्यूटन्स। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे F2 लिख देंगे हम लोग, F2 निकालते हैं, तो 5 माइनस F2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू A विच इज 1। तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइनस 5 0। इज इट अलाउड, 0 इज अलाउड और नॉट अलाउड, है ना भाई। 0 से लेके व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फ्रिक्शन, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to 25। व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फ्रिक्शन, 0 to 15, तो अलाउड है, समझ में आया क्या। तो अलाउड है, इसका मतलब अपना assumption करेक्ट है। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या है, A1 इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोअर ब्लॉक की 15 एंड अपर ब्लॉक में 0, दैट्स द आंसर। समझ आया क्या, इट्स मेकिंग सेंस कैसे कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द प्रोसेस, assume that blocks are moving together and find the friction between the blocks. If that friction is allowed, then our assumption is correct, okay. If not, then the blocks are moving separately and you solve them by taking two different FBDs. Is it making sense? ठीक है, एक सम और करो। ये वाले सबसे पहले I'll give you one more sum. एक सम तुम लोग ट्राई कर लो। Let's say if they give you a question like this. Let's say this is some 3 kg, this is some 1 kg ले लो, ओके। यहाँ पे फोर्स लग रहा है लेट्स से 40 न्यूटन्स, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन्स, ओके। फ्रिक्शन हियर
is let's say some 0.3 and friction here is some let's say 0.6. Try to get the answer. ठीक है, how do we proceed? We assume that the system is moving together, isn't it? तो assume कर लो कि system is moving together and find the acceleration of the system. Correct? What is the system का weight here? 4 kg. Force कितना लग रहा है इसको? 50 न्यूटन्स. करेक्ट. एंड देन यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है? 0.3 इंटू 40 विच इज 12. एक्सेलरेशन इज ए. तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 12 अपॉन 4 विच इज हाउ मच? सिमिलर पहले 38/4 ही आ रहा है क्या? 19/2. ठीक है ना? अब क्या करना है अपने को? Once you get the acceleration, you have to find the friction between the block. How will the FBD look like? It will look like this. कि यहाँ का friction ऐसे है F1, correct? Okay, ये वाला friction यहाँ पे F2 will be like this, and this F2 will act in the forward direction for the lower block. This is the FBD. Now when you are finding F2, दोनों ही block use कर सकते हैं, but it is easy for you to use the upper block, right? Upper block use करोगे तो थोड़ा easy पड़ेगा, इसलिए हम upper block use कर लेते हैं. 1 kg weight है यहाँ पे 10 न्यूटन जा रहा है. Okay, F2 is going behind towards left. Okay, acceleration A we have got as 19/2 meter per second square. So we can write F10 minus F2 is equal to mass into acceleration. That means F2 का value will be equal to how much? Will be 10 minus 19/2 which is 1/2. Allowed है ना? इतना तो allowed है, because what is the F max here? F2 max कितना है? F2 max will be equal to 0.6 into 10 which is 6. F1 max is equal to 0.3 into 40 which is 12. So 6 is definitely allowed. That means we are correct, isn't it? So this is allowed. Yeah, valid value है अपने पास. ठीक है. Therefore we can say that A1 is equal to A2. Blocks are moving together with an acceleration of 19/2. Friction on the lower block is 12 and on the upper block it is 1/2. That's it. समझ में आया कैसे किया है हमने? काफी इजी था. ओके, look at a little bit of variation here. थोड़ा सा वेरिएशन है. यहाँ पे बोला कि blocks are against a wall. 1 kg ब्लॉक दिया है. It's against the wall. Okay. Before you proceed, what you should understand कि ऐसे wall वाले सम्स हमको जब देते हैं, okay, तो you look at the way things will work यहाँ पे. तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कैसा है? यहाँ पे F हमने ऐसे लगाया है. I'll just put right यहाँ पे F लिख देते हैं. Okay, and let's call this as M1, this as M2. नीचे वाले को M1 बोल देते हैं, इसको बोलते हैं M2. Okay, if you draw M1 M2 का FBD कैसे बनाओगे? See, this is M1, this is M2. M2 के कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है? Only one, right? Okay, and M2 के कितने पॉइंट ऑफ M1 के 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और M2 के एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? लुक एट दिस M1, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, isn't it? This M1 is getting pressed by M2, right? So we can say there will be normal reaction because of M2. Let's call इसको N2. Okay, and then wall will give normal reaction to M1. इसको N1 बोला हमने. समझ में आ गया? What is this N1? Normal reaction by the wall on M1. ठीक है. What is N2? Normal reaction by M2 on M1. M2 is pressing it. अच्छा, normal reaction is action reaction pair. तो ये जो M2 ने N2 दिया था तो वो N2 उसको वापस मिलेगा. This is your N2. सेम एक्शन रिएक्शन पेयर. M2 ने M1 को N2 दिया तो वो वापस उसने उसको कर दिया, रिएक्शन दिया. ओके, एंड प्लस देयर इज अ F हियर एक्टिंग लाइक दिस. तो व्हाट इज N2 का वैल्यू फ्रॉम दिस डायग्राम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? N2 वैल्यू कितना आ जाएगा? सी समझ में आता है? जो N2 की वैल्यू है वो F हो जाएगी, isn't it? और N1 N2 भी बैलेंस कर रहे हो तो N1 की वैल्यू क्या है? N2 के बराबर, which is equal to F. इसका मतलब क्या है कि if I am pushing this with 20 newtons, normal reaction at this level is also 20 and this level is also 20. ये समझना बहुत जरूरी है. N निकालने आना चाहिए, because N नहीं मिलेगा तो हमको F max नहीं मिल पाएगा. Are you getting the point? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो समझा मैंने क्या किया यहाँ पर? ओके, मैंने बोला कि यहाँ पर 20 फोर्स लग रहा है अगर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ इस लेवल पे कितना होगा? 20. ठीक है, और इस लेवल पे कितना होगा? 20. सेम. ओके, तो वेट जो है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है. इफ यू लुक एट द weight is acting like this. This is weight 10 newtons. This is the 10 newton. Weight is not contributing to normal reaction. समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगा
उसमें इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन है. हाउ हार्ड यू प्रेस इट, उस पर तुम्हारा फ्रिक्शन डिपेंड करेगा. इसमें सेंस अगर मैंने कोई बुक को समझ लो इसके अगेंस्ट प्रेस करके रखा हुआ है तो कितना जोर से प्रेस करें उस पर ये फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, राइट. वेट तो नीचे एक्ट कर रहा है, राइट. हम कितना प्रेस करेंगे उससे वो फ्रिक्शन दैट विल एक्ट लाइक नॉर्मल रिएक्शन. इज मेकिंग सेंस. तो ये चीज लर्निंग नंबर 1 है, ठीक है. इफ यू नो दिस देन इट इज इजी टू सॉल्व. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. अभी सम पे आए थे, तो व्हाट यू डू इज कन्वर्ट इसको. ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया तो सेम ही है. ओके, सिर्फ क्या है वो वर्टिकल दिख रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं. इफ आई डू इट मेक इट हॉरिजॉन्टल इट लुक्स लाइक दिस. तो सेम सम को हम हॉरिजॉन्टल कर लेंगे और सम को सॉल्व कर लेंगे. ओके, 1 kg. ओके, एंड दिस इज 20 न्यूटन्स, दिस इज 10 एंड दिस इज 10. ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना दिया हमको 0.2 और यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है 0.1. ठीक, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ. इट इज सिंपल ओनली. ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट कर लो. यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा F2 मैक्स कितना हो सकता है, वो 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ पे मैंने बताया. नॉर्मल रिएक्शन दोनों लेवल पे कितना होगा 20 ही होगा. ठीक है, तो इंटू 20, तो F2 मैक्स इज 2. ओके, F1 मैक्स निकालना है तो F1 मैक्स यहाँ का फ्रिक्शन. ओके, बॉटम का फ्रिक्शन. तो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 0. कितना दिया है 2 इंटू 20 ओनली बिकॉज N2 N1 बोथ आर F. दैट विल बी हाउ मच 4. समझ आया क्या. अब सॉल्व करते हैं. एज्यूम दैट ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि ब्लॉक्स को साथ में चल रहे हैं ऐसा एज्यूम करेंगे. एक्सेलरेशन A से, सिस्टम की वेट है 2 kg. ओके, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है 0.2 इंटू 4, यहाँ पर 4 लग रहा है, राइट. एंड नेट फोर्स यहाँ पे कितना है 20. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इट विल बी हाउ मच 20 minus 4, 20 minus 4 upon 2 which will be equal to how much 16 by 2, 8 meter per second square. Now I have to find friction on the upper block to check whether ये सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं. फ्रिक्शन कैसे ऐड करेगा यहाँ पे, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन F1 is acting like this. Okay, F2 is acting like this. Same FBD है और यहाँ पे F2 ऐसे एक्ट कर रहा है. तो to find F2 I'll take the upper block. Upper block is 1 kg, right? So F2 is acting towards left. This 10 is acting towards right. Acceleration जो हमको मिला है वो कितना मिला है 8 meter per second square. तो what you can do is you can say 10 minus F2 is equal to how much? Mass into acceleration. F2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई. Is it allowed? Yes. Just allowed. ठीक है. That means blocks are moving together with acceleration how much 8. Okay, lower block पे फ्रिक्शन कितना है F4 और अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना है 2. समझ आया पक्का. ठीक है, एक सम और करना है क्या, तो एक और कर लेते हैं, फिर तुम ट्राई करो. सेम सम को हम क्या करेंगे, पहले इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, वर्टिकल को. दिस इज 2 kg, दिस इज 1 kg, करेक्ट. दिस फोर्स इज हाउ मच, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, राइट. सो 20, वेट इसका 10 है तो 10 ऐसे एक्ट करेगा. फ्रिक्शन, दिस इज F1 फॉर यू, दिस इज F2 ऑन द अपर ब्लॉक एंड दिस इज F2 ऑन द लोअर ब्लॉक. ठीक है, एंड नॉर्मल रिएक्शन वी नो दैट वैल्यू विल बी व्हाट, N1 N2 बोथ विल बी 30. ओके, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे निकाल लेते हैं F2 max. F2 max will be equal to 0.5 into normal reaction is 30 which is 15. Okay, F1 max भी निकाल लो. F1 max की वैल्यू कितनी है, इट इज 0. कितना लिया मैंने यहाँ पर, ले लेते कुछ तो 0.2 ले लो. ओके, 0.2 into 30 again, what is this 6. सही है ना. ओके, so we have all the friction here. What else do we have? अब क्या करना है, assume that block is moving together, same process follow करेंगे. Okay, 3 kg and this force is 30. acceleration निकाल लेते हैं. यहाँ पे फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है 6. Okay, so A would be 30 minus 6 upon 3, correct, which will be how much, कितना आ जाएगा 30 minus 6 किया तो तुमने 24 by 3 8 हो जाएगा, 8 meter per second square. Okay, once you have the acceleration, what you have to find, friction between the blocks. उसके लिए upper block ले लेते हैं. upper block की weight है 1 kg, mass 1 kg, सॉरी ये 10 है. acceleration जो हमको मिला है वो 8 meter per second square मिला है.
यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो ढूंढना है हमको F2, so we can say 10 minus F2 is equal to mass into acceleration, which is how much? 10 minus 8 2. Is it allowed? Yes, it is allowed. 15 तक allowed है, right? तो allowed मतलब क्या है, जो हमारा assumption है वो करेक्ट है. 2-3 सब मैंने और लिखा है, हम ट्राई करेंगे इसको फटाफट. चलो कर लो. ठीक है, यहाँ पे we can say that n1 equal to n2 equal to what? 20, isn't it? Both the normal reactions will be 20. यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट. The first step is to assume the blocks are moving together, but before that let me convert the diagram to a horizontal one. तो यहाँ पे 2 kg लिखा हमने, यहाँ पे 40 का फोर्स लग रहा है ऊपर से. Okay, this is 20, this is 10. यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है हमको 0.1 और यहाँ पर फ्रिक्शन दिया है हमको 0.4. तो what is F1 max, force of friction 1, max value. हाँ भाई, मैक्स वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? इट विल बी 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 40, दैट इज 4, राइट? एंड F2 max would be how much? It would be 0.4 into 40, which is 16. ठीक? And once you know this, then what is the first step? Assume the blocks are moving together. Okay, this is 30, this is 3 kg, acceleration is A. यहाँ पे force लग रहा है 4, so we can say that A should be equal to 30 minus 4 upon 3, which is 26/3. ठीक है? Correct? Okay, and then using this acceleration you find the acceleration of the friction between the blocks. तो अपर ब्लॉक पे ले लेते हैं. ओके, फ्रिक्शन कैसे ऐड कर रहा है यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देते हैं. फ्रिक्शन यहाँ पे ऐड करेगा F1 लाइक दिस, F2 इज एक्टिंग ऑपोजिट टू दिस 20, F2 विल एक्ट लाइक दिस फॉर लोअर ब्लॉक. ठीक, तो F2 निकालते हैं हम लोग. F2 का वैल्यू ये 2 kg है, ये 20 है और F2 इज एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट. एक्सेलरेशन हमको मिला है 26/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो व्हाट इज F2 का वैल्यू? It will be 20 minus F2 should be equal to mass into acceleration. So F2 would be equal to 20 minus 2 into this is 52/3. 60 minus 52/3, which is 8/3. 8/3 is allowed, is it? यहाँ पे तो 16 तक allowed है. That means blocks are moving together with acceleration 26/3. Friction of the upper block is this much 8/3 and lower block is 4. ठीक, इजी क्वेश्चन था. एक और ले लेते हैं. यहाँ पे भी सेम n1 n2 का वैल्यू कितना होगा 50 हो जाएगा. तो वी कैन कन्वर्ट दिस टू अ हॉरिजॉन्टल वन लाइक दिस. दिस इज 5 kg, दिस इज 2 kg. ओके, दिस वन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट. 50, दिस वन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट. 20 ऊपर से फोर्स मिल रहा है हमको 50 का. ओके, यहाँ पे दिया है 0.2, यहाँ पर दिया है 0.5. ओके, लेट्स फाइंड द पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. F1 max is equal to how much? It is 0.5 into 50, 25, correct? And F2 max will be equal to 0.2 into 50, which is 10. Okay, first step, assume the blocks are moving together and find the common acceleration. Okay, this is A, this is 70 in this case. Friction acting on the ground is how much? 25. 25. तो कितना मिलेगा? A will be equal to 70 minus 25 divided by 7. ये हो जाएगा 45/7. ठीक है? ओके, देन फ्रिक्शन निकालो वापस. सेम प्रोसेस फॉलो करें हम लोग, कुछ नया नहीं है इसमें. 2 kg, ये यहाँ पे जा रहा है 20. फ्रिक्शन ऐड करेगा F2 टूवर्ड्स लेफ्ट. ये एक्सेलरेशन हमको पता है, इट इज़ 45/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो 20 minus F2 is equal to mass into acceleration 45/7. F2 will be equal to
कितना मिलेगा, ये होगा 20 माइनस 90/7 which is 140 minus 90/7 which is how much, 50/7. Is it allowed? Allowed है क्या? नहीं allowed है, right? क्या allowed है? कितना आ रहा है? 7 point something. ठीक है, it's allowed. तो सब में allowed ही आ रहा है. ओके, तो हो गया, मतलब सेम ही है, मतलब ठीक है. तो एक्सेलरेशन ऑफ both the blocks are same, which is 45/7, and friction you have calculated. F2 का वैल्यू you know is 7 point something, and lower block weight is 25. ठीक है. ओके, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम करते हैं. ओके, if what if we have 3 blocks like this. ओके, तो हमने लास्ट टाइम भी किया था ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, वैसे ही कुछ है ये. अभी यहाँ पे वी हैव टू टेक सम इंस्पिरेशन. पहले इसका एफबीडी बना लेते हैं. तो अभी जो सम किया वैसा ही कुछ है ये. एफबीडी को कैसा बनेगा, यहाँ पे इसको हम राइट में ले रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन जो है यहाँ पे ऐसे ऐड करेगा. दिस विल एक्ट लाइक दिस फॉर द लोअर ब्लॉक, और ये वाला फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे ऐड करेगा, बिकॉज इफ दिस ब्लॉक हैज टू कम, इट हैज टू कम विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. ये वाला ब्लॉक को भी आगे आना है तो फ्रिक्शन के हेल्प से ही आएगा. ओके, ये वाला फ्रिक्शन इसके लिए पीछे एक्ट करेगा, और ग्राउंड का फ्रिक्शन विल आल्सो अपोज. सो दिस इज माय force of friction 1, this is my force of friction 2. Force of friction 2 is propelling 2 kg block towards right. Okay, force of friction 3 is propelling 1 kg towards right, but it will oppose the motion of 2 kg. तो ऐसा कुछ FBD होगा. Any doubts in the FBD? FBD समझ में आया क्या? ओके, देखो यहाँ पे अगर ये इसको हम आगे लेके जा रहे हैं, तो ये आगे इसलिए आ रहा है because ये फ्रिक्शन इसको आगे ले आ रहा है, राइट. सेम को फॉर द अपर ब्लॉक, तो जो इंडिविजुअल फ्रिक्शंस है वो उसको आगे ले आने में हेल्प करेगा. ठीक है, दिस इज द एफबीडी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. 1 kg पे सिर्फ और सिर्फ F3 एक्ट कर रहा है, 2 kg पे F2 और F3 एक्ट कर रहा है, एंड 4 kg पे 24 न्यूटन से एक्टिंग एज वेल एज बोथ द फ्रिक्शंस, ग्राउंड एंड 2 kg का फ्रिक्शन. समझ में आया क्या? ओके, नाउ यू नो दैट कि नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी सेम, इजंट इट? नॉर्मल रिएक्शन अब चेंज होगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल सम है. ओके, तो व्हाट इज n का वैल्यू हियर? n1 वुड बी 10, n2 would be, इसको उल्टा लिख देते हैं, n1, मैं इसको 1 2 3 ऐसे बोल रहा हूँ. ठीक है, n1 इज यहाँ पे कितना होगा, n1 70, isn't it? Okay, n2 30 and n3 10. The moment you know normal reaction, what do you know? You know the maximum value of the friction, isn't it? Okay, तो निकाल लो यहाँ पे F3 max, force of friction 3 max value कितनी होगी? max value इसकी it will be 0.5 into 10, correct? 5 newtons. Okay, similarly F2 max कितना हो जाएगा यहाँ पर? It will be 0.2 into 30, isn't it? So 0.2 into 30, 6 newtons. And F3 max, sorry F1 max, my bad, है ना? कितना हो जाएगा भाई? 0.1 into 77 आ जाएगा भाई. ये वैल्यूज काम आएगी अपने को. ठीक है, ओके. ये सम जो है इसको भी वैसे ही करना जैसे हमने प्रीवियस सम्स किया था. ओके, द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू एज्यूम दैट सिस्टम इज मूविंग टुगेदर. ओके, सी हमको ये सम देख के ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब लोग साथ में जाने वाले हैं कि तीनों अलग अलग जाएंगे, या इसमें से कोई 2 साथ में जाएगा और एक अलग जाएगा, और 2 साथ में जाएगा तो कौन से 2 साथ में जाएंगे, कौन से अलग रहेंगे, ये सब क्वेश्चन आएगा, राइट. वी डोंट इवन नो हाउ द मोशन इज गोइंग टू हैपन. अगर सब अलग अलग जा रहे हैं तो 3 अलग एफबीडी बना के सॉल्व कर लेंगे. 2 साथ में जा रहे हैं तो उनको अलग सॉल्व करेंगे, तीसरे को अलग सॉल्व करेंगे. ठीक है, पर पहले सॉल्व कैसे करेंगे और सेकेंडरी है. पहले ये तो समझ में आया कि चल क्या रहा है, मतलब हाउ इज दिस गोइंग टू मूव. समझ में आ रहा है? सॉल्विंग इज सेकेंडरी. फर्स्ट टू अंडरस्टैंड ये ब्लॉक्स का मोशन कैसा होगा. ठीक है, whether they are moving together or they are moving separately, all 3 are moving separately and any 2 is moving together, you don't know. तो हमको फर्स्ट स्टेप है फिगर आउट करना कि मोशन कैसा होगा. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया? जब 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स आता है तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि कैसे मोशन होगा, पहले वो फिगर आउट करेंगे, फिर सॉल्विंग उसका बाद में देखेंगे हम. फिर वो जैसा रिजल्ट आया वो हिसाब से हम सॉल्विंग कर लेंगे. यू गेट दैट? माय फर्स्ट स्टेप वुड बी टू अंडरस्टैंड हाउ द मोशन इज गोइंग टू हैपन, एंड द स्टेप इज सेम. व्हाट यू डू इज यू अज्यूम दैट कि ये सिस्टम साथ में चल रहा है. पहले तो वही कर लो. ओके, सिस्टम अगर साथ में चल रहा है तो अज्यूमिंग सिस्टम इज मूविंग टुगेदर.
ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, जानने के लिए कि मोशन कैसे होगा. तो फिगर आउट हाउ द मोशन विल बी, you assume that system is moving together. Okay, and then if you do that, what do you get acceleration as? ये निकालो पहले तो, कितना ये 7 kg, करेक्ट. और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है? 7. ओके, एंड दिस फोर्स इज हाउ मच? 24. ओके, सो यू हैव ए का वैल्यू एज 24, राइट, माइनस 7/7. कितना आ रहा है भाई ये? तो कितना ये 17/7 आ रहा है, 17/7, राइट. ओके, अब क्या करो तुम, यहाँ का फ्रिक्शन निकालते हैं, देखते हैं कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं कि नहीं. ओके, वो कैसे मालूम पड़ेगा? यू फाइंड द फ्रिक्शन एंड यू सी द वैल्यू इज अलाउड और नॉट. इज मेकिंग सेंस? देखते हैं कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं. ठीक है, तो मैं F3 की वैल्यू निकाल के देखता हूँ. ओके, तो टू फाइंड F3 या टू चेक, ऐसे बोल सकते हो कि टू चेक if 1 kg and 2 kg are together. ये टुगेदर है कि नहीं वो देखते हैं. ओके, तो तरीका क्या है भाई? F3 निकाल लो. ओके, तो ये है F ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3, करेक्ट, एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन विच इज 17/7, है ना, एंड योर वेट इज हाउ मच? 1 kg. चलो ठीक है, तो क्या मिलेगा F3 का वैल्यू? F3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. 17/3 कितना है भाई? ठीक है, 17/3 जो भी वैल्यू आएगा, इज इट अलाउड? क्या है 17 कितना हो रहा है? 4.12 ना, 5 पॉइंट होगा, 5 पॉइंट. ठीक है, 5 पॉइंट हाउ मच? 6, isn't it? ओके, इज इट अलाउड? नोप, नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है ना. 5 पॉइंट आ गया यार, मतलब क्या है? ये अलाउड नहीं है. ओके, इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 साथ में तो नहीं चल रहे, इतना तो श्योर है. समझ में आया क्या? ठीक है, तो आई कैन कंक्लूड दैट नॉट अलाउड. इतना समझ में आ गया कि भाई ये दोनों साथ में नहीं चल रहे. ओके, तो वी कैन कंक्लूड दैट कि 1 kg and 2 kg are moving separately, isn't it? This is तो डन. ओके, लेट्स चेक द अदर 2 ब्लॉक्स. इनको देखते हैं. ओके, इनको देख लेते हैं. यहां पे चेक करो, 2 kg पे F2, चेकिंग 2 kg एंड 3 kg. 2 kg एंड 3 kg को चेक कर रहे हैं. 2 kg एंड 4 kg, सॉरी 4 kg ना. हाँ, आ जाओ. तो क्या कर रहे हो? तुमको यही फ्रिक्शन का वैल्यू ले लो तुम, और उसको यूज करके देखो F3 की वैल्यू, F2 की वैल्यू क्या आ रही है. तो यहाँ पे F2 इज एक्टिंग लाइक दिस, F3 इज एक्टिंग लाइक दिस, और ये एक्सेलरेशन है. यस, अरे 7th आ गया. अरे यार, तुम लोग थोड़ा लेट बताते हो. अब तो अलाउड हो गया ना, 7 है ना, अब तो अलाउड है. जल्दी में 17/7, 17/3 लिख दिया मैंने. हाँ भाई, 17/7 था ना. ठीक है, 17/7 में कितना हो गया वैल्यू? 2 पॉइंट समथिंग, तो अलाउड है. चलो भाई, ये अलाउड है मतलब क्या है? दे आर मूविंग टुगेदर. तो 1 kg एंड 2 kg आर मूविंग टुगेदर. देखते हैं तीसरा वाला भी मूव कर रहा है क्या. ये भी मूव कर गया तो अच्छा हो जाएगा, मतलब तो सॉल्विंग कम हो जाएगी, है ना. बट देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी 17/7, राइट, and this we had got, this is also 17/7, isn't it? Correct? Okay, so we have F2 minus 17/7 is equal to 2 into 17/7. तो क्या आएगा आंसर? 17/7 ही आएगा, राइट, है ना. देखो भाई, सब सही तो नहीं, क्या है? कोई गलत तो नहीं है? देखो मैंने F2 इधर जा रहा है, F3 इधर जा रहा है ना. 17/7 ही है ना. क्या ये अलाउड है? ये भी अलाउड है ना, अलाउड है ना. एक मिनट, जरा मुझे जस्ट 1 सेकंड ना. कैन यस, 4/7 देगा, फिर 34/7 प्लस 17/7 प्लस हो जाएगा ना यार. दिस विल बी 3 into
जल्दी जल्दी में हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ क्या तो कितना है 3 इंटू 17/7 हो जाएगा, राइट, विच विल बी एक्चुअली 3 इंटू 2 पॉइंट समथिंग, राइट, एंड दिस इज डेफिनेटली मोर देन 6. चमका चमका ना, ठीक है, 6 से ज्यादा है ना यार, ठीक है. मतलब क्या है कि 1 और 2 kg साथ में चल रहे हैं, बट 2 और 4 kg आर मूविंग सेपरेटली. समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे सिस्टम में, ऐसा चल रहा है कि these two blocks, they are moving together, they will have common acceleration, let's call it a1. और जो नीचे वाला ब्लॉक है, ठीक है, वो अलग से चल रहा है a3 एक्सेलरेशन से. समझ में आया? तो हमको इन दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा और इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ओके, अच्छा देखो, अब ये भी तो बताना चाहिए कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कौन सा होगा, ग्राउंड और इसके बीच में, काइनेटिक, करेक्ट. अभी हमने अलग अलग नहीं दिया वैल्यू इसमें, बट दिया होता तो वी हैव टू रेस्पेक्ट द वैल्यू, राइट. और यहाँ पे क्या फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक, बिकॉज ये तो मूव हो रहा है ब्लॉक, ठीक है, दिस इज आल्सो काइनेटिक. ये जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे भी एक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे दोनों फ्रिक्शन जो होगा काइनेटिक होगा, ग्राउंड का फ्रिक्शन भी और ऊपर से जो फ्रिक्शन होगा वो भी काइनेटिक है. ओके, ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, इफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो वी रिमेंबर द केस 2 हो गया ना. ये केस 2 में क्या होता है कि यहाँ पे काइनेटिक और ऊपर क्या है, स्टैटिक, दैट यू मस्ट नो. ठीक है, तो इन केस द वैल्यूज आर डिफरेंट, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व. जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, मैंने यहाँ पे तो सेम ही वैल्यू दिया है म्यूएस म्यू के. ओके, व्हाट इफ आई गिव यू सेपरेट वैल्यूज, म्यूएस म्यू का अलग अलग दिया होता, ठीक है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड वंस यू हैव फिगर्ड आउट कि भाई ये दोनों साथ में चल रहे हैं और ये अलग चल रहा है, तो यू हैव टू टेक द वैल्यूज अकॉर्डिंगली. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? चलो अब सॉल्व करते हैं. ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू फिक्स है, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा वो. पहले लोअर ब्लॉक के लिए निकाल लेते हैं. ओके, लेट्स डू द सबसे लास्ट वाला ब्लॉक, 4 kg वाला पहले करते हैं, because that is the easiest. एक सेकंड ना, आई थिंक ये पेन की वजह से हो रहा है. 4 kg. सो 4 kg ब्लॉक इज लाइक दिस. यहाँ पे 4 kg है, यहाँ पर 24 ऐड कर रहा है, करेक्ट. और ग्राउंड पे फ्रिक्शन काइनेटिक है, विच का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी F1 एंड दैट वैल्यू इज हाउ मच, सॉरी इट इज कितना है 0.1 इंटू 7. ओके, ये वाला फ्रिक्शन भी काइनेटिक ही है. ओके, इसकी वैल्यू कितनी है, इट विल बी 6. ओके, 6, तो दिस विल एक्ट 6 लाइक दिस. एनी क्वेश्चंस हियर? तो एफबीडी वाले और एक्सेलरेशन पता नहीं इसका, तो इसको A2 बोल रहे हैं हम लोग. ओके, दिस इज 6 न्यूटन्स एंड यू गॉट द आंसर. तो A2 विल बी इक्वल टू 24 माइनस 7, है ना, माइनस 6 अपॉन 4. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? क्या आएगा आंसर? कितना हो गया, ये 13 हो गया ना, ठीक है, तो 11/4, करेक्ट, सही है ना. ओके, दैट इज द एक्सेलरेशन, खत्म. यहाँ पे फ्रिक्शन कितना ऐड करा है 7 और ऊपर फ्रिक्शन कितना ऐड करा है 6. अब नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस सिस्टम. और ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज मूविंग टुगेदर, तो लेट्स टॉक अबाउट 1 kg एंड 2 kg सिस्टम. तो दिस सिस्टम इज मूविंग टुगेदर. अगर सिस्टम साथ में चल रहा है तो क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये सिस्टम में इफ यू अंडरस्टैंड तो तुमको ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम जब तुम देखते हो तो यहाँ पे देखो, ये F1 ये ऐसे था, यहाँ पर ये F2 ऐसा था, ये F2 इसके लिए ऐसे ऐड कर रहा है, एंड दिस इज F3 एंड दिस इज F3. तो व्हेन यू टेक दिस एज सिस्टम, तो F3 बिकम्स इंटरनल फोर्स, इजंट इट? अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं, ओके, तो F3 क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स है, राइट. ओके, तो आई शुड ड्रॉ ये सिस्टम के लिए, ये जो 3 kg का सिस्टम है उसके लिए फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, और 3 kg सिस्टम, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, इट्स ओनली F2 टुवर्ड्स राइट, व्हिच इज 6 न्यूटन्स. समझ में आया क्या? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, A1 बोला है हमने. ओके, तो व्हाट इज A1 का वैल्यू देन, इट विल बी सिंपली, A1 विल बी सिंपली हाउ मच, 6 अपॉन नेट फोर्स अपॉन मास, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये कैसे चल रहा है साथ में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. समझ में आया क्या? अभी एक चीज और बच गया है, F1 मिल गया, F2 मिल गया है, व्हाट इज F3 का वैल्यू. F3 निकाला कैसे निकालेंगे, यू जस्ट टेक FBD होता है अपर ब्लॉक, है ना, FBD होता है अपर ब्लॉक ले लो. तो FBD होता है अपर ब्लॉक लिया, वो 1 kg का ब्लॉक है, उस पर फोर्स सिर्फ और सिर्फ F3 एक्ट कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन हमको 2 पता है, तो यू कैन से F3 सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज 2 न्यूटन्स. आंसर मिल गया.
तो F1 की वैल्यू कितनी है 7, F2 की वैल्यू कितनी है 6, F3 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। एंड यू लुक एट द वैल्यू 2 ऐड कर रहा है ना, 2 यहाँ पे है, और कितना ऐड कर सकता था, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसकी, आई थिंक मैक्सिमम वैल्यू इज 5। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड 5। इज मेकिंग सेंस, समझ में आया क्या? ओके, जैसे जैसे हम 24 की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा। ओके, इज इट मेकिंग सेंस? तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ मोशन, मतलब ये चल कैसे रहे हैं। एक बार वो समझ में आ गया फिर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे एक यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं और ये अलग चल रहा है, समझ में आ गया। तो इसको क्या किया, ये अलग चल रहा है तो इसको अलग से इसका एफबीडी बनाया और सॉल्व कर लिया, एक्सप्रेशन मिल गया। बिकॉज अलग से चल रहा है तो जो भी फ्रिक्शन ऐड करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा। ये दो साथ में चल रहे हैं तो द मोमेंट यू नो सिस्टम इज मूविंग टुगेदर, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एक्सेलरेशन। वंस यू हैव द एक्सेलरेशन यू कैन फाइंड द अदर पैरामीटर्स। ओके, अदर पैरामीटर में क्या है, नीचे तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा है उसका वैल्यू फिक्स है, ऊपर स्टैटिक ऐड कर रहा है, उसके लिए क्या किया, अब अपर ब्लॉक का एफबीडी बना लिया। समझ आया क्या? ओके, अब यू कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम कर सकते हो तुम, ठीक है, ये ट्राई करो। यहाँ पे बीच वाले में फोर्स लगाया हमने, सेम यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट हाउ इज इट मूविंग। ऑल्सो आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट दिस एज अ होमवर्क। सी दिस टाइम इज आल्सो वेरी वेरी इजी। ओके, इसमें क्या करना है सुनो, पहले तो क्या है कि इस सिस्टम को यू टेक इट टुगेदर। ओके, इसको टुगेदर ले लो, टुगेदर ले लो तो कितना वेट हो जाएगा इसका 8 kg। यहाँ पे वेट कितना है, कैन यू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? वो तो पुली ब्लॉक सिस्टम का पता ही है, नेट पुलिंग फोर्स माइनस अपॉन टोटल मास, करेक्ट। तो एक बार एक्सेलरेशन मिल गया तो ऐसा एज्यूम कर लो कि ये सिस्टम उसी एक्सेलरेशन मूव कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ब्लॉक में फोर्स कर रहा है, टेंशन यहाँ पे भी टी और यहाँ भी टी, तो यू कैन फाइंड दैट टी टेंशन ऑल्सो। जब तुमको ए मिल जाएगा तुमको टी भी मिल जाएगा, करेक्ट। ओके, इजंट इट? एक बार ए मिल गया, यहाँ पे ए हमको मिल जाता है, अगर इफ यू फाइंड ए का वैल्यू you can get t ka value also, right? And this t is actually double of this tension, correct, isn't it? तो एक बार ये टेंशन मिल जाएगा हमको और एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, दिस इज अ ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम फॉर यू, समझे? तो वॉट एवर एक्सेलेरेशन यू गॉट, विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सेलेरेशन व्हाट यू हैव टू फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, देन यू हैव टू चेक कि whether it is allowed or not. If it is allowed then everything is fine, जो तुमको a मिला है और जो फ्रिक्शन मिला है वो सही है। ओके, इट इज नॉट अलाउड, दैट मींस दे विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, तो उनका अलग अलग एफबीडी बना के हम a1 a2 निकाल लेंगे। समझ में आया कैसे करेंगे? ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज टू एज्यूम दैट कि तू समझना कि ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज बोथ द ब्लॉक्स में टेंशन लग रहा है, राइट? तो दिस इज टाइप 2 प्रॉब्लम जहां पे दोनों ब्लॉक में फोर्स लग रहा है। टाइप 2 में हम क्या करते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं सिस्टम साथ में चल रहा है, ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं और फ्रिक्शन निकालते हैं। अगर वो फ्रिक्शन अलाउड है इसका मतलब एजम्पशन करेक्ट है, और नहीं अलाउड है तो हम उसको अलग अलग बना के सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने इसका किया था, एक सेपरेट डायग्राम बनाया हमने उसका और उसका एक्सेलरेशन अलग से निकाल लिया, ठीक है। साथ में चल रहा है तो फिर ए निकालेंगे और पैरामीटर्स निकालेंगे। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया सब कैसे करेंगे? ट्राई इट।